वसुधा, आज की प्रेजेंटेशन सिर्फ एक बिजनेस पिच नहीं है। ये फैसला करेगी काबिलियत जीतेगी या पहचान। आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं अपनी जीवन साथी की बेस्ट विशेस लेकर जाऊंगा। देवांश की ये लाइन सुनने में रोमांटिक लगती है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ शुभकामनाएं काफी होंगी जब पूरा सिस्टम आपको नीचा दिखाने की तैयारी कर चुका हो? आज का दिन किसी डील का नहीं है, आज का दिन है सार्वजनिक परीक्षा का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन हॉल में कौन जीतेगा, अहंकार या आत्मविश्वास, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज ह्यूमिलिएशन होगा और फिर रिवर्सल। अगर आप ऐसी इंटेंस कॉर्पोरेट ड्रामा कहानी मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो सीधा प्रतिष्ठा पर वार है। दृश्य बदलता है। रानी सा की आंखों में चुनौती है। बातें तो इन्होंने बड़ी बड़ी की थी, अब साबित करेंगे कि ये हमारी छोरी के लायक हैं। मतलब देवांश को परखा जाएगा, लेकिन कैसे? काबिलियत से या अपमान से? अब ट्विस्ट शुरू होता है। तो फिर आप ही हुक्म के खास मेहमानों ने लाने हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये सेटअप है। देवांश कहता है, बाबू साहब मैं जाऊंगा, आपकी यूनिफॉर्म पहनकर मेहमानों को लेकर आऊंगा। यही कहानी बदल जाती है। वो यूनिफॉर्म पहनता है, मतलब वो खुद को नीचे रखकर भी आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन क्या बाकी लोग तैयार हैं उसे बराबरी से देखने के लिए? एयरपोर्ट, देवांश यूनिफॉर्म में, मेहमानों से ड्राइवर समझते हैं। वो चुपचाप उन्हें लेकर आता है। उसके चेहरे पर शर्म नहीं है, संकल्प है। लेकिन असली ह्यूमिलिएशन अभी बाकी है। प्रेजेंटेशन हॉल, सब बैठे हैं, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, और अचानक एक आवाज़, हम यहाँ ड्राइवर से पिच सुनने नहीं आए। सन्नाटा। देवांश खड़ा है यूनिफॉर्म में। अब ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये वर्क का प्रतीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ से कहानी कैसे पलटेगी तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहाँ कैरेक्टर बनता है। कोई कहता है यूनिफॉर्म बदल गई तो क्या हम पहचान नहीं पाएंगे? ये सीधा अपमान है। मतलब उन्हें लगता है पहचान कपड़ों से तय होती है। अब सवाल उठता है, यहाँ लोगों ने पहनावे से नहीं, काबिलियत से पहचाना जावे। ये जवाब वसुधा की है। कमरे में हलचल। पहली बार नैरेटिव बदलता है। अब असली सस्पेंस। क्या कंपनी सच में वसुधा चला रही है या देवांश? ये कंपनी आप चला रही हैं या ये आपके नौकर? ये सवाल सीधे अथॉरिटी पर वार है। मतलब वसुधा की क्रेडिबिलिटी पर हमला। अगर वो डिफेंड करती है तो इमोशनल लगेगा, अगर चुप रहती है तो वीक। अब स्ट्रैटेजी चाहिए। देवांश धीरे से माइक उठाता है। वो यूनिफॉर्म उतारता नहीं, वो प्रेजेंटेशन शुरू करता है। पहला स्लाइड मार्केट डेटा, दूसरा एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, तीसरा प्रॉफिट फोरकास्ट। कमरे में खामोशी गहरी होती जाती है। अब लोग यूनिफॉर्म नहीं देख रहे, ग्राफ देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्लाइमैक्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी रिवर्सल पूरा नहीं हुआ। ट्विस्ट। एक क्लाइंट पूछता है, अगर आप इतने काबिल हैं तो यूनिफॉर्म क्यों? देवांश मुस्कुराता है, क्योंकि काबिलियत को कपड़ों की जरूरत नहीं होती। सन्नाटा। अब नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। रानी साहब बैकस्टेज में किसी से बात कर रही हैं। ये फैसला मुसीबतों का तूफान ला सकता है। मतलब सैबोटाज बाकी है। संभव है प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स लीक हों, या क्लाइंट को मिसलीड किया जाए, या इंटरनल रिवोल्ट हो। प्री क्लाइमैक्स, डील साइन होने वाली है, तभी अचानक एक फाइल मिसिंग। कोई जानबूझकर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट हटाता है। अगर डील रुकी तो ब्लेम जाएगा देवांश पर, क्योंकि वही यूनिफॉर्म में था। मतलब ह्यूमिलिएशन का दूसरा दौर। अब सवाल, क्या देवांश खुद को साबित कर पाएगा? क्या वसुधा खुलकर उसके साथ खड़ी होगी? क्या रानी सा की चाल सफल होगी, या ये प्रेजेंटेशन उनके खिलाफ जाएगा? अंतिम दृश्य। देवांश अकेला खड़ा है, यूनिफॉर्म हाथ में। वो उसे देखता है और कहता है, आज मुझे ड्राइवर समझा गया, कल मुझे मालिक मानना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में, या इस जीत के बाद घर में नया तूफान उठेगा? क्योंकि कभी कभी सार्वजनिक जीत निजी दुश्मनी को और गहरा कर देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि देवांश का ये फैसला आने वाले एपिसोड्स में क्या तूफान लाएगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली चाल और खतरनाक होगी। अब सवाल ये है कि क्या पहचान कपड़ों से तय होती है या काबिलियत से? और जब दोनों टकराएं तो कौन टिकता है? अगला एपिसोड जवाब देगा।